नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना रेल नेटवर्क पर काम कर रहा है और भारत की सीमा से लगते हुए इलाकों में वो रेल नेटवर्क ले आया है, ऐसे में भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है और भारत ने भी चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने चीन को घेरने के लिए नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने में अपनी ताकत झोंक दी है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी दुश्मन को मात देने के लिए जरूरी है उसकी पूरी जानकारी और फिर जानकारी के आधार पर टारगेट को घेरने की रणनीति। इसके अलावा साथ ही ग्राउंड जीरो पर सटीक एक्शन भी इसमें शामिल होता है। भारत चीन को जवाब देने के लिए हर फ्रंट मिशन मोड पर काम कर रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के हाथों से पिटने के बाद चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन अब मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट तैनात करने में जुटा है। एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनातगी के साथ ही चीन बॉर्डर के पास हाईवे और सड़कों के निर्माण पर तेजी से काम कर रहा है। कासगढ़, गरगुंसा और होटन बेस पर उसने अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है और अब चीन ने यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने इन हरकतों पर कड़ी आपत्ति भी जताई है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन की ये साजिशें पूर्वी लद्दाख से उत्तर पूर्व तक जारी हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक जारी हैं और ऐसे में अब उत्तर पूर्व में भारत की बुलंदियों की रेल चीन पर भारी पड़ने वाली है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत कुतुब मीनार से भी दोगुने ऊंचे पिलर्स को नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा रहा है, ताकि यहां से हमारी रेल गुजरेगी सीमावर्ती इलाकों में। भारतीय रेल न सिर्फ एलएसी बल्कि मित्र देशों की सीमाओं को भी पार करने वाली है और इसके जरिए कैसे भारत हर उस चुनौती को नाकाम करने वाला है जो हाल के दिनों में खड़ी हुई है। इसके लिए आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाले हैं। सुरक्षा बलों की निगरानी में बन रही कुतुब मीनार से दोगुने ऊंचे पिलर, पियर ब्रिज, कंक्रीट टनल और रेल ट्रैक, ये नॉर्थ ईस्ट की जमीन पर हिंदुस्तान की वो बड़ी तैयारी है जिससे कि विस्तारवादी चीन की गिद्ध की जो नजर है उस पर करारा प्रहार होगा। नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान की जिस धरती पर ड्रैगन की नजरें गड़ी हैं, वहां भारतीय रेल तेजी से अपने बुनियादी ढांचों को बना रही है और देश टैक्टिकल रूप से यहाँ पर मजबूत हो रहा है। बुलंदियों का ये ट्रैक नॉर्थ ईस्ट में कहां से गुजरने वाला है, ये समझने के लिए आपको मणिपुर के नौनी विलेज के बारे में बताते हैं। यहाँ सुरक्षा बलों की मुस्तैदी में भारतीय रेल के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नौनी में रेलवे 141 मीटर ऊंचा पेयर ब्रिज बनाने जा रही है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेयर ब्रिज होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ ऑल वेदर टनल बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। मणिपुर के नौनी गांव में चल रहा मिशन टैक्टिकल रूप से भारत के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अभी गुवाहाटी से मणिपुर के जिरीबाम तक ट्रेन जाती है। जिरीबाम से इम्फाल तक रोड यात्रा में 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन नौनी गांव से गुजरने वाली जिरीबाम इम्फाल रूट के बनने पर महज 2.5 घंटे में इम्फाल पहुंचा जा सकता है। भारतीय सेना अब तक ट्रेन के जरिए जिरीबाम तक पहुंचती थी, अब आसानी से इम्फाल पहुंच जाएगी। ये भारत चीन से सटे बॉर्डर पर रेलवे नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट और चीन के बॉर्डर की बात करें तो अधिकतर सीमा अरुणाचल प्रदेश से सटी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ट्रेन पहुंच चुकी है, जबकि तवांग तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ठीक इसी तरह से सिक्किम के पास भी रेलवे ट्रैक बहुत तेजी से बिछाया जा रहा है, जिससे कि चीन के बॉर्डर तक जल्द पहुंचा जा सकता है और ऐसी तैयारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी चल रही है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में बन रहे रेलवे का ये जो जाल है, देश की सुरक्षा के साथ साथ ट्रेड को भी, यानी कि व्यापार को भी बुलंदियों तक ले जाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत रेल ने नॉर्थ ईस्ट में चलने वाली कई ट्रेनों में बदलाव भी किया है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का मिशन पर्यटन और व्यापार के साथ सामरिक रूप से अपने आप को मजबूत करना है, ताकि दुश्मन को बिना देरी किए जवाब दिया जा सके। और भारत के इस तरीके के प्रोजेक्ट से चीन तिलमिलाया हुआ है, फिर चाहे वो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो या फिर बॉर्डर पर हथियारों की तैनातगी। इस घबराहट और बौखलाहट में चीन भारत पर साइबर अटैक करने में भी जुट गया है। भारत की इन रक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने के लिए चीन के हैकर्स देश के डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े डेटा में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है, जिसे हैक करने की कोशिश की गई। साथ ही 100 से ज्यादा वेब एप्लीकेशंस का पता लगाया गया है, जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। इस साल 1 से 30 सितंबर के बीच साइबर अटैक की जानकारियों को केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी साझा किया गया। जिन कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की, उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 उत्तर प्रदेश से हैं। बता दें कि चीन ये पता लगाने की कोशिश में है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां तैनात कर रहा है, भारत के फाइटर जेट से लेकर दूसरे हथियारों की लोकेशन क्या है। चीन ये सारी बातें जानना चाहता है। चीन के हैकर्स डिफेंस सेक्टर के साथ साथ देश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर जैसे पावर और बैंक को भी टारगेट कर रहे हैं।
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को भी हैक करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है चाइना का स्टेट कंट्रोल मीडिया, जिनके वीडियोस को आप लाइक करते हैं और उन चीनी लड़कियों को आप देखकर उनके बारे में यह अंदाजा लगाते हैं कि ये कितनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। ये भी स्पाई हैं, यानी कि ये भी जासूस हैं जो भारत की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और ये उस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि हाई प्रोफाइल वाला हो, जो जानकारियां रखता हो, वो इनके साथ इस डेटा को शेयर कर देगा। चीन की आदत है पैसा देने की, और इसीलिए वो आसानी से किसी को भी खरीद सकता है। लेकिन ऐसे में हम भारतीयों को सजग रहने की जरूरत है और किसी भी तरीके के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी तरीके से भारत पर प्रहार कर रहा है चीन, लेकिन रेल नेटवर्क अगर वहां पर बन जाएगा तो चाइना की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।